हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सितंबर का, तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा सितंबर का यानी कि हिस्ट्री का प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं, और आर्ट्स के हिस्ट्री का 321 सेट कोड। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं 26 सितंबर को, तो आप लोगों को क्लास 11th के हिस्ट्री का परीक्षा होने वाला है। उसी का आपको आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव बताएंगे, पूरा का पूरा 100% ये सारे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और आपको हम बता दें प्यारे बच्चे कि आपको इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें 40 बनाना ऑब्जेक्टिव तो हम बता दिए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए सीधे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं प्यारे बच्चे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए यहाँ पे आ चुके हैं 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से आपको 15 यानी कि 15 का आंसर देना है। और कहता है कि सामंतवाद से आप क्या समझते हैं। हम होमेज प्रथा क्या थी, चर्चा के आय के मुख्य स्रोत क्या थे, नाइट्रस कौन थी, क्या कुरील ताई से आप क्या समझते हैं, मार्को पोलो कौन था, वह किसके दरबार में चीन गया। बिल्कुल कहता है यावर जातियों के बौद्ध धर्म के 2 प्रारंभों का उल्लेख करे, खाना बदोश किसे कहते हैं, और यश के 2 महत्व का वर्णन करे, और चार्ल्स डार्विन कौन थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, और कहता प्यूनिक युद्ध का नाम क्या था। उसके बाद कहा है आपका क्या कि अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति रूसों का विचार क्या है, सोने के लिए लाहौर से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल इसका। और देखिए आप ऐसे क्या कहता है कि शोगुन कौन थे, उसके बॉक्सर विद्रोह क्यों हुआ, और सन यात सेन कौन थे, और कहता फ्रॉक इतिहास से आप क्या समझते हैं, और कहता होमिनिड की 2 विशेषताएं लिखें। उसके बाद कहा आपका कि सुमेरी सभ्यता के 2 नगरों के नाम लिखे, अरस्तु कौन था, और सुमेरी सभ्यता के सामाजिक वर्गीकरण क्या थे। कहता है असुर बलिनिपाल कौन था, और सुमेरी लोगों के मुख्य देवता कौन थे। रोम के नगरों में 2 विशेषता लिखें, और जूलियस सीजर कौन था। कहता पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, मार्टिन लूथर कौन था। उसके बाद कहा गया कि सूती वस्त्र के उद्योग में 2 महत्वपूर्ण आविष्कार का उल्लेख करें। कहता लुजिडम आंदोलन क्या था। बिल्कुल देखिए आपका दीर्घ में कहा 31 से 38 तक, जिनमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना 100 से 120 नंबर तक, 120 शब्दों में। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास का वर्णन करे, सामंतवाद के पतन के कारणों का विवेचना करे, 11वीं सदी में नगरों के उदय किरणों का व्याख्या करे, चंगेज खां के नेतृत्व में कहता मंगोलो विजय अभियान का वर्णन करे। उसके बाद कहता है रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण करे। कहता है विश्व विजेता के रूप में सिकंदर की उपलब्धता का मूल्यांकन करे। औद्योगिक क्रांति के नगरों का स्वरूप क्या था, परिवर्तन क्या था, और क्या कहता है आपका यूरोपियन द्वारा कहता अमेरिकी उपनिवेशिक कारणों का विवेचना करें। चलिए इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे। अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं देखे जरूर से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। देखिए आपका शॉर्ट आंसर है, यानी कि सामंतवाद से आप क्या समझ। सामंतवाद एक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी जिसके राजा भूमि अपने सामंतों या रसोई को दे देता था, बदले में सामंत राजा के सैनिक सेवा उपलब्ध कराते थे। ये प्रणाली यूरोप के मध्यकाल बहुत प्रचलित थी और इससे ही समाज की संरचना बनी रहती थी। बिल्कुल। होमेज प्रथा क्या थी। होमेज प्रथा सामंतवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसमें कहता है जागीरदार अपने स्वामी का राजा के सामने घुटनों के बल बैठकर वफादारी की शपथ लेते थे। इस शपथ के बदले उन्हें भूमि और सुरक्षा मिलती थी यह संबंध राजा के जगदीश कहता है जागीरदार के बीच में विश्व की अधिक आधारित होता था। बिल्कुल। जिसमें चर्च की आय के मुख्य स्रोत क्या थे। चर्च की आय के मुख्य स्रोत टैक्स था जो किसानों के वसूला जाता था। इसके लिए अतिरिक्त चर्च को दान, उपहार, जमीन के आय से भी धन प्राप्त होता था। इस धन का प्रयोग चर्च भवनों, परिवारों, जीवन के धार्मिक गतिविधियों को चलने के लिए किया जाता था। बिल्कुल।
नाइट्स कौन थे? नाइट्स यूरोप के घुड़सवार योद्धा थे जो अपने स्वामी या राजा के रक्षा के युद्ध में कला का निपुण और सामंतवाद में उनका महत्वपूर्ण स्थान। नाइट्स वीरता, निष्ठा के धर्म की रक्षा के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। बिल्कुल कहता है क्रूरताई से आप क्या समझते? क्रूरताई मंगोलों का एक पारंपरिक सभा थी जिसके सभी बड़े नेता सरदार इकट्ठे होते थे। इसके राजा के जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। नए शासक के चुनाव करना या युद्ध के चर्चा करना मंगोल साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। बिल्कुल देखिए मार्को पोलो कौन था? वह किसके दरबार में चीन गया? मार्को पोलो इटली के प्रसिद्ध यात्री और व्यापारी था। इनकी एशिया की यात्रा और चीन पहुंचा। वह मंगोल शासक का कुलबाई खाना दरबार में गया। मार्को पोलो ने चीन के जीवन, संस्कृति और व्यापार के विस्तृत चर्चा की अपने पुस्तक में किया। बिल्कुल देखिए क्या कहता है यायावर जातीय पर बौद्ध धर्म के दो प्रभाव लिखे। बौद्ध धर्म यायावर जातीय अहिंसा और करुणा संदेश दिया गया। उनके जीवन में क्या तो शांति आई। दूसरा बौद्ध धर्म के अस्थायी जीवन सभ्य साम्राज्य के तहत जुड़ने की प्रेरणा दी। इसके प्रकार बौद्ध धर्म के यायावर जातियों को संस्कृत रूप से प्रभावित किया। देखिए खाना बदोश किसे कहते हैं? वे लोग अस्थायी रूप से जगह नहीं रहते हैं और जीवन यापन के लिए कहते हैं लगातार घूमते रहते हैं। खाना बदोश कहलाते हैं। लोग मुख्यतः पशुपालन, शिकार और व्यापार निर्भर रहते हैं और खाना बदोश समाज का कोई अस्थायी गांव या शहर नहीं होता था। बिल्कुल इसका नॉर्मल के यसा के दो पर महत्व। यसा मंगोल शासक चंगेज खां द्वारा बनाया गया नियम कानून था। इसका पहला महत्व यह था कि सेना और समाज के अनुशासन बना रहता। दूसरा ये कहता यसा के न्याय व्यवस्था प्रशासन संगठित रूप से दिया। इस मंगोल साम्राज्य मजबूत हुआ। 10 नवंबर के चार्ल्स डार्विन कौन थे? उनकी पुस्तक क्या थी? चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के उत्पत्ति विकास का अध्ययन किया था। यानी कि उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन ऑफ सिद्धांत दिया जिसका प्रसिद्ध नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसके उन्होंने जीवों का विकास कहता है प्रक्रिया बताई। कहता है प्यूनिक युद्ध का क्या कारण था? प्यूनिक युद्ध रोज कथायार्ड बीच में इन युद्धों के मुख्य कारण तो भूमध्य सागर और व्यापार और साम्राज्य के अधिकार प्राप्त करना था। दोनों राजाओं के समुद्री शक्ति, व्यापार वर्चस्व की होड़ जिसके कारण प्यूनिक्स युद्ध लड़े गए। बिल्कुल देखिए आपका अमेरिकी के मूल निवासी के प्रति रूसों के विचार क्या थे? दार्शनिक रूसों का मानना था कि अमेरिकी के मूल निवासी सरल और प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे सभ्यता बंधनों मुक्त के स्वतंत्रता का आनंद लेते थे। रूसों ने उन्हें प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतीक बताया और जीवन के आदर्श माना। सोने के लिए होर से आप क्या समझते हैं? सोने के लिए होर गोल्ड रश ऐसी घटना थी जिसका अचानक किसी स्थान पर सोना मिलने का खबर फैलती है और लोग बड़ी संख्या में वहां जाकर सोना खोजने लगते हैं। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में सोने की होड़ हुई थी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखिए मेसोपोटामिया का सभ्यता वाला पूछा गया है तो बिल्कुल इसका हम बताते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के काल का विकास लगभग 3200 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रारंभ के लोग चित्र बनाकर अपनी बात समझते थे। धीरे धीरे वह चित्रकला की प्रतिज्ञा लिपि में बदल गई जिसके कलाक्षर कहा जाता था। इस मिट्टी में तारीखों पर निकली से लकड़ियों से लिखा जाता था और पकाया जाता था। इसके लेखक का उपयोग व्यापार, वसूली, कानून और धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए किया करते थे। लेखन का विकास मेसोपोटामिया के प्रशासन संगठित हुआ था। ज्ञान आदान प्रदान आसान से हो गई कारण इस मानव के इतिहास में। बिल्कुल सामंत के पतन के कारणों की विवेचना करें। सामंतवाद के पतन कई कारण थे। पहला व्यापार, शहरों का विकास जिससे लोग कृषि निर्भर नहीं कर सामंतों का प्रभाव घटने। दूसरा सेनाओं में बारूद और तोपों के प्रयोग में नाइट्स की सामंती सेना की अहमियत कम हो गई। और तीसरी राजाओं के केंद्रीकरण शासन स्थापित किया गया, सामंतों की शक्ति छीन ली। बिल्कुल चौथा किसानों के विद्रोह प्रवचन आता है। ब्लेड थ्रेड बीमारी ने जनसंख्या घटाई। सामंतवाद आर्थिक नींव कमजोर कर दी गई। सभी के यूरोप में सामंतवाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। बिल्कुल 33 की 11वीं सदी के क्या था इसका? देखिए 11वीं सदी नगरों के उदय के कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कृषि उत्पादन की वृद्धि और लोहे के औजारों का प्रयोग जिससे अधिशोष अनाज पैदा हुआ जिससे व्यापार का बढ़ा और बाजार का। दूसरा कहता है क्रूसेड युद्धों के यूरोप में एशिया के बीच व्यापार का मार्ग खुला और नगरों का विकास हुआ था। तीसरा हस्तशिल्प और कारीगरों की संख्या बढ़ी और उत्पादन के उद्योग फले फूले।
बिल्कुल। देखिए चौथा लोगों का क्या कहता है आपका यहाँ पे, चौथा लोगो जिससे उत्पादन की उद्योग फले फूले, चौथा लोगों की सुरक्षा लगी और स्थायी बस्तियाँ गई, नगरों का महाविद्यालय चर्चा, इन सारी चीज़ें बिल्कुल प्यारे। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे ज़रूर जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। चलिए इसका हम डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल या आपको क्रोम ब्राउज़र पास जाना, सिंपली आपको आकर के सर्च करना है sabirclasses.com, जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप लिख के सर्च कीजिएगा तो आपके सामने में तुरंत ही एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप घबराना नहीं है, जैसे sabirclasses.com लिख के आपको सर्च कर देना है। और देखिए प्यारे बच्चे, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने के कारण ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे क्लास 9 क्लास 10 11th का 11th ऑल सब्जेक्ट वाला, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐड आएगा, इसको क्लोज़ करना है। इसको क्लोज़ करके ठीक है प्यारे बच्चे, आपको आगे की ओर बढ़ना है। फिर नया इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सभी को ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाना है। और देखिए आपको जिस सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे हिस्ट्री का डाउनलोड करना, आर्ट्स वाले पे आ जाना है और हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट हिस्ट्री डाउनलोड PDF, सिंपल इस पर क्लिक करना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे आज का इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।